बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। तो आपको इस 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कुछ विकल्प, खालिस्तान, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए। इन प्रश्न को उत्तर लिखना है, लेकिन इन प्रश्नों को उत्तर लिखने से पहले आपको जो आपका जो अध्याय है, अध्याय कौन सा पढ़ेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से, अध्याय 6 का पूरा अध्ययन करना है। पाठ्य पुस्तक से अध्याय 6 को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करना है। आपको इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ पे मिलेंगे, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें मिल जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 6 इस वर्ष से अनुराग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। चलिए, अध्याय 6 इस वर्ष से अनुराग। इसका पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न 1 है, भक्ति संत चैतन्य किस स्थान से थे? ए नंबर बंगाल, बी नंबर पंजाब, सी नंबर दिल्ली और डी नंबर अवध। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर बंगाल। कहाँ से थे ये? बंगाल से थे। तो आपका आंसर लिख देंगे बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बाबा गुरु नानक देव ने मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी चुना था? ए नंबर गुरु अर्जुन देव को, बी नंबर गुरु तेग बहादुर को, सी नंबर गुरु अंगद को और डी नंबर गुरु गोविंद सिंह को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गुरु अंगद को। बाबा गुरु नानक देव ने मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? तो गुरु अंगद को चुना था। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर गुरु अंगद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय है? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए आपको। ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय है किसको है? गुरु गोविंद सिंह को, ए नंबर, बी नंबर गुरु अंगद को, सी नंबर गुरु तेग बहादुर को और डी नंबर संत कबीर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर गुरु गोविंद सिंह को। तो इसका आंसर आप लिख देंगे ए नंबर गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, महाराष्ट्र के संत कवियों का सही समूह है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। इस चारों ऑप्शन में से आपको जो महाराष्ट्र के संत कवि थे उनका सही समूह क्या है वह बताना है। ए नंबर ज्ञानेश्वर कबीर, ज्ञानेश्वर और कबीर, बी नंबर नामदेव मीरा, सी नंबर तुलसीदास मीरा और डी नंबर ज्ञानेश्वर एकनाथ। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, ज्ञानेश्वर एकनाथ। तो आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर ज्ञानेश्वर एकनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखों के कौन से गुरु ने इस बात पर बल दिया कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उत्पादक व उपयोगी पेशे से जुड़े हों? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है किसने कहा है। गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव। तो इसका सही आंसर आ जाएगा गुरु नानक देव, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें ए नंबर दिया है, नाम घर स्थापित करने की पद्धति खालिस्तान ने चलाई जो सुर तुलसी के समकालीन थे। प्रश्न क्या है आपका, नाम घर स्थापित करने की पद्धति खालिस्तान ने चलाई जो सुर तुलसी के समकालीन थे। तो आपका सही आंसर आ जाएगा शंकरदेव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर बी, सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए खालिस्तान और खालिस्तान के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। तो पहले खालिस्तान में आपका आ जाएगा जीवन मरण और दूसरे खालिस्तान आ जाएगा पुनर्जीवन। तो यहाँ पे बता देंगे सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। तो ये आपका बी नंबर का प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, सी नंबर का प्रश्न है आपका, नैनार और अलवार घुमक्कड़ खालिस्तान थे। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा साधु संत। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्त भले ही किसी भी जाति का हो वह खालिस्तान से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो आपका आंसर में आ जाएगा सच्ची भक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, संत खालिस्तान की रचना है। तो ये किस संत की रचना है? तो आप बता सकते हैं नरसिंह मेहता की रचना है। तो यहाँ खालिस्तान क्या आ जाएगा? नरसिंह मेहता। इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे सही विकल्प और जो खालिस्तान है वह कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, भक्ति संत जयदेव ने संस्कृत में कौन सी रचना की जिसमें विशेष राग और ताल का प्रयोग किया गया? तो आप उत्तर बता देंगे, भक्ति संत जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की जिसमें विशेष राग और ताल का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, संत कबीर की रचना, संत कबीर की प्रमुख रचनाएं कहाँ संग्रहित एवं सुरक्षित हैं? तो आप उत्तर बता देंगे, संत कबीर की प्रमुख रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9, ऐसे 3 संतों के नाम लिखिए, ऐसे 3 संतों के नाम लिखिए जिनका संबंध महाराष्ट्र से है। तो आपको यहाँ पे 3 संतों के नाम लिख देना, जैसे जिनका संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। तो पहला संत हो गया ज्ञानेश्वर, दूसरा नामदेव, तीसरा एकनाथ। इन तीनों संतों का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। संत कवियों द्वारा किन सामाजिक अंतरों का विरोध किया गया था? आप उत्तर बताएंगे। इन संत कवियों, जो संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, देखो जो संत कवि थे उन्होंने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा है? मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण किन क्रियाओं के माध्यम से दे सकते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? मध्य एशिया में महान सूफी संत कौन हुए, उनके नाम लिखिए। आप उत्तर बता देंगे। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बदनाव गिसुराज आदि हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? धर्मसाल या गुरुद्वारा द्वारा किसे कहा जाता है? प्रश्न क्या है? धर्मसाल या गुरुद्वारा किसे कहा जाता है? तो आप उत्तर बताएंगे। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया और आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। प्रश्न क्या था आपका? धर्मसाल या गुरुद्वारा किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हैं। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया और आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14। संतों और सूफियों के विचारों में भक्ति मार्ग की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो आप उत्तर बता देंगे। संतों और सूफियों के विचारों में भक्ति मार्ग की शुरुआत मध्यकाल में हुई थी। संतों और सूफियों के विचारों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। संतों और सूफियों के विचारों में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या था? बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न था कि बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया है? 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में आए धार्मिक बदलाव की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर देखिए, 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन जन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सुखबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार जो स्पष्ट समझी जाने वाली महाजाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठ्ठल यानी विष्णु का एक रूप पर जन जन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव यानी ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 16 का उत्तर भी कंप्लीट करते हैं और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान का इतिहास का अध्याय 6 कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको ये अध्याय 6 के जो प्रश्न बताए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।